हेलो सभी प्यारे बच्चों जो क्लास 10 के हैं और जिनका बोर्ड एग्जाम सर पे है और जो बहुत ही टेंशन में है, तो मैं आपको वो सब क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आने के, और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि एक साल बीत चुका है ना। तो ध्यान से सुनो जो पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ। मेरे ख्याल से आज 28 है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये पता है कि समय कम है हमारे पास, है ना। तो हम आज पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चाहे वो थेल्स थ्योरम पूछे चाहे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछे, दोनों चीज एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो पहले लिख देते हैं थेल्स थ्योरम। रटना नहीं है, समझना है। समझ गए तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बार अच्छे से समझ लोगे बिना स्किप किए तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, और डाउट आपको होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम एक पहले ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, सुंदर सा। इसको हम लिख लेते हैं ए बी सी। इसमें एक पैरेलल होगा डी ई। यहां से अब थ्योरम क्या कहता है पहले तो वो मैं लिख देता हूं, है ना। इट सेज दैट AD by DB is equal to AE by EC, where DE is parallel to BC. If there is a triangle ABC where DE is parallel to the base BC, then what happens? AD by DB will be equal to AE by EC. इस साइड जो दो रेशियो हैं वो इन दोनों रेशियो के बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। मैं लिखता हूं प्रूव दैट, ठीक है। चाहे वो स्टेटमेंट दे दे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 और लाइन खींचेंगे। एक तो हम D से बनाएंगे परपेंडिकुलर किस पे, AE पे, ठीक है। और एक हम परपेंडिकुलर बनाएंगे E से AD पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ट्रेपेजियम जो DECB है उसमें 2 लाइन और खींचेंगे। यहाँ से लाइन हमने यहाँ से खींच दिया, ठीक है, और यहाँ से एक और ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जो ये ट्रायंगल है डिवाइडेड बाय ये ट्रायंगल, और फिर ये ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं मैच करते जाओ। हमने ADE ले लिया ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय, अब हम ले रहे हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नीचे वाला ये कौन सा है, ये है BDE, तो हम लिख देंगे BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। अब हम इस साइड से ले रहे हैं ना, तो इस साइड वाला AE हो गया बेस, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये वाला जो ट्रायंगल ये क्या है, CED, तो हम यहाँ पे CED लिख देंगे सुंदर से, है ना। अब जो मैं लिख दिया ये ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें कुछ थ्योरम होगा ना, ऐसे थोड़ी इक्वल हो गए, ये बाय ये इक्वल टू ये ऐसे लिख दिया, नहीं, इसमें कुछ रीजन देना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा सा रीजन, बिकॉज न्यूमरेटर जो हमारा क्या है, ट्रायंगल ADE है और AED है। ADE लो या फिर AED, बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, तो न्यूमरेटर हमारा सेम है। तो पहले तो लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AED आर सेम है, तो इनका एरिया इक्वल ही होगा, है ना। ये हो गया न्यूमरेटर, जो फर्स्ट ऊपर दिया हुआ वो दोनों तो इक्वल हमने ले लिया। नीचे दोनों कैसे इक्वल होंगे, अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो BDE है ये इक्वल टू है एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। कैसे, बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, यहाँ ब्रैकेट में तो सेम बेस, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है DE, तो ब्रैकेट में तो DE, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस have equal area, ये दो ट्रायंगल जो है सेम बेस पे, दैट इज DE, और दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, इस दोनों लाइन के बीच में है, और ये एक ही बेस पर है दोनों ट्रायंगल, है ना। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, है ना। ये ट्रायंगल हम नहीं ले रहे, ये और ये ले रहे हैं क्योंकि इनका सेम बेस है ना। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, इसको लिख दो इक्वेशन 1, ठीक है। इतना बड़ा कहानी लिखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। 90% से ऊपर आने वाले और 90% नीचे आने वाले यही अंतर है, आता सब कुछ है लेकिन ढंग से नहीं लिखते, सिस्टमैटिक लिखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको समझना है अच्छे से। ये इक्वेशन हमारा पहला आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखा है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में पढ़ा है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हम वही लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा।
हाफ इंटू बेस। अब ADE का बेस क्या है? ADE का बेस है AD, तो यहां हम लिख देंगे AD इंटू हाइट क्या है? तो हाइट हमारा यहां से हमने नाम कुछ नहीं दिया, तो नाम दे देते हैं F और G, है ना, कुछ रटना नहीं है, नाम तो कुछ दे दो, अगर दिमाग से किया तो ऐसे याद हो जाएगा। F से लेके E तक हाइट है, यहां हम लिख देंगे FE, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, अब BDE का बेस क्या है? BD है, तो यहां हम लिख देंगे BD इंटू हाइट क्या है? FE है, तो यहां हम FE लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हमें AD और BD यहां चाहिए था, या डिवीजन बोल दो, AD और BD दोनों यहां आ रहे हैं, है ना, बाकी सब हम कट कर देंगे क्योंकि कॉमन है, तो ध्यान दो हम क्यों कर रहे हैं सब, इक्वल टू हाफ इंटू, अब AED में AE बेस हो गया, हम AE यहां पे बेस ले लेते हैं, इंटू AE पे कौन सा हाइट है? GD, तो यहां हम GD लेते हैं, डिवाइडेड बाय, फिर क्या करना है? हाफ इंटू CED कौन सा है? CED बेस लेते हैं CE इंटू हाइट कौन सा है? इसी को एक्सटेंड करो तो GD हमारा एल्टीट्यूड है, तो हम यहाँ पे GD लिख देंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम बहुत कुछ कट कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए हमने इतना मेहनत किया। तो ये हाफ तो कट हो जाएगा, ये FE और FE कट हो जाएगा, कॉमन है, ये भी कट हो जाएगा, 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 तो हमारा क्या बच गया? हमारा AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, ये बच गया। और हमें क्या चाहिए था? AD बाई DB या BD जो भी बोलो इज इक्वल टू AE बाई EC या CE बोलो, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। अब ये सब जो कहानियां आपको पता है, लेकिन आप अगर स्टेटमेंट्स लिखोगे नहीं तो टीचर भी मार्क्स एक्स्ट्रा कुछ देगा नहीं, है ना। तो सिस्टमैटिकली लिखना है, समझना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार देखो हो रहा है कि नहीं, है ना। और अब तुम्हें ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। NCERT का एक भी चीज छोड़ना नहीं, अगर आप आर्य सवाल पढ़ रहे हो, आर्य सवाल पढ़ रहे हो, जितने भी एग्जांपल्स को पूरा कर दो, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है, करो नहीं, ठीक है। जितने भी एग्जांपल्स हो सारे आने चाहिए, जितने भी थ्योरम्स आने चाहिए जो आ चुके हैं पहले से, एक दो थ्योरम जो आप कंफ्यूजिंग लगते हैं और नहीं आए कभी उनको छोड़ दो, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछो या कमेंट में डालो, या मेरा बेलागंज में है, गया में ऑफिस है, कहीं भी आ जाओ, फोन कर दो, मेरा नंबर है इसमें डिस्प्ले हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो मुझे कांटेक्ट करो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ। और अगर आपके पास ग्रुप है और जोश है तो मेरे लिए 10 दिन भी काफी, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन आप लोगों को ग्रुप लेके आना पड़ेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और मैं एक और क्वेश्चन फिर जल्दी ऐड करूंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए और मुझे लगे कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मैंने आप लोगों को सब बता दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।